काबिलना मैनेजमेंट कंपनी CFO राजेश जैन। सर स्वागत है आपका शो पर। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले सर एक रिजल्ट्स के ऊपर व्यू लेना चाहेंगे, कैसे देखा एक अर्निंग्स को आपने और ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे ऑन रिजल्ट्स? ये अगर इस क्वार्टर में आप देखें तो हमारी अच्छी ग्रोथ रही है, जिसमें वायर एंड केबल 16% रहा है। जो एफएमजी सेक्शन जो है, जो इस बार थोड़ा सीजन अच्छा नहीं होने की वजह से फिर भी हम फ्लैट लेवल पे क्लोज किया है। और आगे हमें लगता है जिस तरह से हमने हमारा एक्सपेंशन प्लान किया है और डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे जो लग रही है, तो हमें लगता है हम इस साल जो हमारी गाइडेंस थी कि 18% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव कर पाएंगे वायर एंड केबल में, और एफएमजी में 20 से 25% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी सर, कॉपर प्राइसेस में जो हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं और सडन ड्रॉप हुआ है मोर देन 20%, क्या लग रहा है सर गोइंग अहेड कंपनी को कैसे इसका एक इम्पैक्ट दिखेगा? जी, वो ड्रॉप जो आया था वो अमेरिकन मार्केट में आया था जिस दिन कॉपर पे 50% ड्यूटी का अनाउंस किया था, और वहाँ पे बहुत सारी क्लियरिटी नहीं है। अगर जो इंटरनेशनल मार्केट जो ट्रेंड होता है इंडिया में और बाकी जगह भी, वो लंदन मेटल एक्सचेंज ड्राइव करता है। वहाँ पे कॉपर अबनॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल वे में जो चलता है 1-8% ऊपर नीचे वही चल रहा है। और जो ओवरऑल इंडिया का मार्केट है वो स्टेबल है। जी डेफिनेटली। राजेश सर, आगे जानना चाहेंगे कंपनी यहाँ पे अगर देखने जाए तो इंडिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर है वायर्स और केबल सेगमेंट में। देखें 26% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। अभी जैसे टैरिफ सिचुएशन भी हम ऐसे देख रहे हैं मार्केट के ऊपर, तो एक्सपोर्ट आगे चलकर कैसे प्ले आउट होता आप देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती कि हम इंडिया के सबसे बड़े वायर एंड केबल के एक्सपोर्टर्स हैं, जहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू में 26% हमारा एक्सपोर्ट से आ रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि हम सिर्फ एक कंट्री पर नहीं बल्कि कई कंट्री पर, करीब करीब हम 90 कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं। जहाँ में हमारा सबसे मेजर एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन मार्केट या मिडिल ईस्ट से आता है। ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी थोड़ी यूएस मार्केट को लेकर है, जहाँ पे हमारा 8 से 10% का एक्सपोर्ट वहां से आता है ओवरऑल एक्सपोर्ट रेवेन्यू में से। तो वहाँ हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट हो, लेकिन एक बात यह है कि अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। हमारे कस्टमर्स वगैरह किसी से भी जब हम बात करते हैं तो कोई भी श्योर नहीं है कि ये टैरिफ क्या होने वाला है। तो जब तक ये सर्टेनिटी नहीं होती है तब तक देखते हैं हम। बट हाँ, ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स के प्लान काफी एग्रेसिव हैं, और हम कॉन्फिडेंट है कि भले ज्योग्राफी थोड़ी चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज हो सकती है, पर हमारा एक्सपोर्ट एक अच्छी ग्रोथ पे रहेगा। जी डेफिनेटली સર, જે રીતે જણાવી રહ્યા છે કે હજુ પણ એક અનસર્ટેનિટી ક્યાંક ને ક્યાંક અગર ટેરિફને લઈ અને જે સિચ્યુએશન છે એના ઉપર તો થોડી આપણને બનતી દેખાડી રહી છે, પરંતુ એક કંપની માટે પોઝિટિવ ખાસ કરીને ભારતમાં જે વાયર અને કેબલ સેગમેન્ટ છે અને સૌથી મોટું એક્સપોર્ટર આ કંપની છે, એટલે એ પણ એક ખાસ આપણે નજરમાં રાખીશું। सर आगे राजेश से जानना चाहेंगे करंट क्वार्टर में अगर देखें तो कुछ इम्पैक्ट आप इसके देख रहे हैं, स्पेशली देखने जाए तो यूएस मार्केट्स की जो अनसर्टेनिटी जैसे आपने भी मेंशन किया उसको लेकर, और कुछ अगर है तो कुछ ऑफसेट करने का जो है अनसर्टेनिटी, आप कहीं ना कहीं कुछ डाइवर्ट करें एक्सपोर्ट टुवर्ड्स अदर जो कंट्रीज़ है जहाँ से ग्रोथ मार्केट्स है, वहाँ पर कुछ डाइवर्ट करने का आप सोच रहे हैं। साथ ही जानना चाहेंगे सर करंट एक्सपोर्ट्स अगर देखें डोमेस्टिक मिक्स, उसके ऊपर अगर कुछ और डिटेल्स आप शेयर कर सकें। जी, पहले तो ये बताऊं कि Q1 में हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था। ऑफ कोर्स यूएस हमारा 8 से 10% होता है और अभी भी वो उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है। आगे अगर कोई मतलब अगर एज्यूम भी करें कि बहुत एडवर्स कोई सिचुएशन होगी, जो कि हमें नहीं लगता ऐसा होगा, बट अगर होता है तो भी हमारे पास बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने बताया कि यूरोप, मिडिल ईस्ट या और भी नए मार्केट्स भी हैं, नए प्रोडक्ट्स भी हैं। केवल जो हम नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें काफी अच्छा स्कोप है, काफी डिमांड है। तो हमें लगता है कि अगर कहीं से टेम्परेरी कोई आता भी है तो हमारे पास दूसरे प्लान्स हैं उसको रिकवर करने को। जी सर, राजेश से कपल ऑफ पॉइंट्स अभी लास्टली जानना चाहेंगे। एक तो ऑपरेशनल हाइलाइट्स की अगर बात करें तो जैसे आपने मेंशन किया पहले भी, वायर्स एंड केबल्स बिजनेस की अगर बात करें, साथ ही एफएमईजी सेगमेंट किस तरह का एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले समय के लिए, ओवरऑल बेसिस पे अगर बात करें डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर?
तो वायर एंड केबल में जो ग्रोथ है हमारा टोटल प्लान है कि हम 18% वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कई बार क्या वैल्यू में तो मेटल की प्राइसेस से अप्स एंड डाउन्स करने से करेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो वॉल्यूम में हमारा 18% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करने का प्लान है इस साल का। और ओवरऑल वैसे हमारा 88% रेवेन्यू वायर एंड केबल से आता है, 12% एफएमईजी से आता है। और अच्छी बात यह है कि एफएमईजी में भी अगर आप देखें तो हमारे लॉसेस जो हैं वो करीब-करीब 550 बिप्स यानी 5.5% से रिड्यूस हुए हैं। सो हमें आशा है कि ये साल खत्म होते-होते हम वहाँ पे भी ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। એટલે 18% વોલ્યુમ ગ્રોથ જે છે એ ખાસ કરીને આપણા સેગમેન્ટમાંથી દેખાડી રહ્યો છે. એટલે આ વર્ષે લાવવા માટેનો એક ટાર્ગેટ તેઓ રાખી રહ્યા છે અને એફએમઈજી સેગમેન્ટનું રેવન્યુમાં પણ ખાસું એવું કોન્ટ્રીબ્યુશન, લગભગ 12%નું કોન્ટ્રીબ્યુશન આ સેગમેન્ટ દ્વારા પણ આવતું દેખાડી રહ્યું છે. અને આ વર્ષે વોલ્યુમ ग्रोथ કંપનીનું અનુમાન છે 18% પર एक લેવા માટે. सर लास्टली जानेंगे राजेश सर यहाँ से डिमांड आउटलुक कैसे देख रहे हैं और साथ ही फॉर कमिंग क्वार्टर्स गाइडेंस कंपनी के लिए आप क्या शेयर करना चाहेंगे? ये इंडस्ट्री अभी एक बहुत अच्छे हम देख रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से काम हो रहा है, सोलर पावर, विंड पावर में है, तो उससे ये हमें लगता है कि जैसा मैंने बताया कि 18% वॉल्यूम ग्रोथ को हम टारगेट कर रहे हैं। सेम वे में हम प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक टारगेट है कि हम 100 बिप्स पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स में इस साल में करेंगे। और एफएमईजी को ब्रेक इवन करते हुए करीब-करीब 20 से 25% की ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं। जी राजेश सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स. આરઆર કાબેલના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. સ્ટોક પ્રાઇસ પર અત્યારે નજર કરીએ તો 1275ના લેવલ્સ પર લગભગ ડેઝ લોના લેવલ પર સ્ટોક પહોંચ્યો છે. 1.25%નું દબાણ છે. 1302ના ડેઝ હાઈ બન્યા હતા, ત્યાંથી એક પ્રોફિટ બુકિંગ આવી ગયું છે આ કાઉન્ટર પર આરઆર કાબેલ. સાથે નજર